दोस्तों, ईरान ने यूएस के त्रिपोली युद्धपोत पर भयानक हमला किया, जिसके बाद उसे भाग खड़ा होना पड़ा। इससे पहले अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर ईरान ने हमला किया था और अब ये बड़ा हमला दूसरे युद्धपोत त्रिपोली पर हुआ है। भरत जी, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ प्रज्ञा जी, बड़ी खबर निकल करके आ रही है। ये अरब सागर में ये युद्धपोत खड़ा हुआ था और ये कंफर्म करती है द क्रेडल की ये रिपोर्ट कंफर्म करती है इस बात को, जो यहाँ पर कह रही है कि IRIB की रिपोर्ट के अनुसार यूएस त्रिपोली को हाल ही में ईरान की ओर से कई हमलों का सामना करना पड़ा। इन हमलों के बाद जहाज़ को दक्षिण हिंद महासागर की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये प्रज्ञा जी, अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस युद्धपोत को, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से काफ़ी पीछे यहाँ अरब सागर में, अरबियन सी में इसको तैनात किया था और इस एरिया में ये तैनात था। लेकिन ईरान की ओर से इसके ऊपर कई हमले किए गए, जिसके कारण अब अब्राहम लिंकन के बाद ये दूसरा इनका युद्धपोत है त्रिपोली। अब्राहम लिंकन तो शायद कहीं पुर्जे ठीक करवा रहा है, उसके ऊपर इतने 101 मिसाइलें मारी थी, 101 मिसाइलें अब्राहम लिंकन के ऊपर मारी थी। इस बात का कंफर्मेशन अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने किया कि 101 मिसाइलें मारी थी, जिसके कारण उसको यहाँ से हटाया गया और हटाने के बाद उसको गायब कर दिया गया, जो नहीं दिखता है अब नक्शे के ऊपर। और उसके बाद अमेरिका की तरफ से कंफर्म किया गया कि इस एरिया में USS त्रिपोली हमने ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन आज की तारीख में जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि यहाँ से उस USS त्रिपोली युद्धपोत को हटा करके ये इंडियन ओशियन में, यानी हिंद महासागर में, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक ये इंडियन ओशन लगता है प्रज्ञा जी। इस इंडियन ओशन में यहाँ पर कहीं पर लाकर, इस जगह कहीं पर लाकर प्रज्ञा जी खड़ा किया गया है हिंद महासागर के अंदर। तो वहाँ से अमेरिका को भागना पड़ा है, अमेरिका के इस युद्धपोत को भागना पड़ा है। ईरान की इस फायरिंग के आगे, ईरान के हमलों के आगे एक और युद्धपोत भाग खड़ा हुआ है। इससे पहले जो फाइटर प्लेन्स गिरा रहे थे, वो आपने देखी ही तस्वीरें, 4 फाइटर प्लेन्स गिराए अमेरिका के ईरान के भीतर इस्फहान में। लेकिन अब समंदर के भीतर भी ईरान चारों तरफ नजर रख रहा है, आसमान से लेकर ज़मीन तक और ज़मीन से लेकर पानी तक, आकाश, नभ, जल, थल, हर जगह पर नज़र ईरान की है। और ये जो त्रिपोली युद्धपोत है, इसको यहाँ से भागना पड़ा है। ये ऊपर से ऐसा दिखाई देता है प्रज्ञा जी। इस पर कई सारे प्लेन्स, देखिए ये त्रिपोली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्लेन खड़े हुए हैं। और इसकी खासियत प्रज्ञा जी सबसे ज़्यादा ये है कि ये अपनी पीठ पर ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स को और इस तरीके के जो छोटे विमान हैं, उनको अपनी पीठ पर लाद करके चलता है। और एयर स्ट्रिप भी इसके ऊपर बनी हुई है और इसमें रडार सिस्टम भी है, जो इस बात को बतलाता है कि ईरान में कहाँ से, किस जगह से क्या मिसाइल लॉन्च हुई, किधर लॉन्च हुई। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा युद्धपोत है। और इसके अलावा प्रज्ञा जी, इसकी जो खासियत है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में 2012 में जो है, वो पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। दर्शक रोक करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि खबरों में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इसकी डिटेल बताएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। और यहाँ IRGC के एयर स्पेस चीफ जनरल मजीद मौसावी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और इन्होंने कहा है कि नाउ ऑफ फायर हैज़ स्टार्टेड दैट नो वन बट ईरान कैन स्टॉप हाइफा फुजैरा शोएबा। मतलब इनका कहना है कि अब जो है ईरान ने आग उगलनी शुरू कर दी है। IRGC एरोस्पेस के प्रमुख हैं जनरल माजिद मुसावी। अब आग की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो गई, हिंदी में मैं इनका बता दे रहा हूँ, अब आग की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो गई है जिसे ईरान के अलावा कोई नहीं रोक सकता। हाइफा फुजैरा शुएबा, यानी इन्होंने जो नाम लिखे हैं, ये हाइफा फुजैरा शुएबा, ये इज़राइल के वो हैं परमाणु सेंटर्स हैं, परमाणु बेसेस हैं, जिनके ऊपर ये कह रहे हैं कि अब इस आग को ईरान के अलावा कोई नहीं रोक सकता है। अब अगला निशाना हमारा इजरायली परमाणु बेसेस हैं, जिनके ऊपर हम हमला करने वाले हैं। और नेतन्याहू यहाँ पर ईश्वर को याद कर रहे हैं और लिख रहे हैं, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स, गॉड ब्लेस इजराइल एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यानी ईश्वर रक्षा करें, भला करें हमारे ट्रूप्स का, ईश्वर भला करें इजराइल का, और ईश्वर भला करें यूनाइटेड स्टेट्स का। यानी सबकी जुबान पर भगवान
भगवान का नाम आ चुका है। हमने ट्रंप को देखा, ट्रंप ने कहा कि अब अल्लाह को याद करो, हम मारेंगे और बहुत मारेंगे, मंगलवार तक का समय देते हैं, और गाली गलौज वाले उस ट्वीट में आपने देखा ही होगा। और नेतन्याहू यहाँ पर अब जो है भगवान को सुमिरने लगे हैं, ऊपर वाले पसेशिकियान ने बोला कि अल्लाह हमारे साथ है। हाँ प्रज्ञा जी, उनका एक ट्वीट आया और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, नीडेड इंडीड अल्लाह इज विद अस, यानी अल्लाह हमारे साथ है। खैर उससे पहले प्रज्ञा जी एक बड़ी खबर और दर्शकों को देनी है। वो बड़ी खबर ये है कि अल जजीरा के हवाले से ये खबर जब प्रकाशित हुई तो बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ। यहाँ पर ट्रंप ने प्रज्ञा जी इस बात को माना है कि कुर्दिश लड़ाकों तक ट्रंप ने हथियार पहुंचाए थे ईरान के भीतर क्रांति करने के लिए, ईरान के भीतर विद्रोह करने के लिए, महंगाई से और पाश्चात्य संस्कृति को ना अपनाने देने की वजह से जो लोग ईरान के भीतर परेशान थे और जो लोग खामनई के खिलाफ थे, उन सबको हथियार पहुंचाने का काम ट्रंप ने किया था। और ट्रंप ने इस बात को इंटरव्यू में माना कि हमने कुर्दिश लड़ाकों को हथियार पहुंचाए थे, लेकिन कुर्दिश लड़ाकों ने हमको गोली दे दी और वो सारे हथियार खुद रख लिए। मैं बताता हूँ हिंदी तर्जुमा करके। यहाँ पर लिखा है कि क्या ट्रंप ने ईरान के इस दावे की पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका ने हथियार दिए थे। नीचे क्या लिखता है, नीचे लिखता है यूएस प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि जनवरी में हुए प्रदर्शनों के दौरान वाशिंगटन ने कुर्द ईरानी विपक्षी समूहों को हथियार दिए थे। इससे ईरान के इस दावे को बल मिलता है कि ये प्रदर्शन विदेशी उकसावे से प्रेरित थे। आप प्रज्ञा जी, इससे पहले भरत जी आरोप लगाता रहा है कि जो भी प्रोटेस्ट ईरान में हुए थे वो सारे प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड थे, यानी कि वो प्रोटेस्ट जानबूझकर करवाए गए थे, ना कि वहाँ के लोगों का ये अपना मत था। जी प्रज्ञा जी, एक और इस चीज़ को एक और खबर कंफर्म करती है। ट्रंप एडमिट्स टू ट्राइंग टू डिवाइड ईरान, यानी ट्रंप ने खुद ये माना है कि वो ईरान को बांटना चाहते थे, वहाँ आग लगवाना चाहते थे। ट्रंप इन एन इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज़, यानी फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने वेपन्स भेजे थे प्रोटेस्टर्स के लिए ईरान में जो इसी साल हुए थे कुर्दिश लड़ाकों को। आई थिंक द कुर्दिश हेल्ड देम, मुझे लगता है कि कुर्दिशों ने उसे रख लिया। इसके बाद बात कुर्दिश लड़ाकों तक पहुंची तो कुर्दिशों ने कहा कि अब ट्रंप तो ये खुल के कह रहा है कि हमको हथियार दिए थे और हमने रख लिए, अब वापस ना करने पड़े, और इसीलिए कुर्दिश लड़ाकों ने कहा कि हमको मिले ही नहीं, जो हथियार तुमने भेजे थे वो हमको नहीं मिले। हो सकता है तुमने भेजे हों हमको देने के लिए कि हम दे दें, ईरान में पहुंचा दें आम लोगों के बीच में, वो लड़ने कटने के लिए, लेकिन वो हमको ही नहीं मिले। कुर्दिश लड़ाके भी इस बात को कह रहे हैं। तो एक देश का राष्ट्रपति जो इस तरीके की बातें कर रहा है कि हमने यहाँ लड़ाई लगवाने के लिए हथियार भेजे, हम यहाँ पर जो है पहले से इनको विखंडित करना चाहते थे, वो किस मुँह से कहता है कि हम ईरान को स्वतंत्र कराने, लोकतंत्र स्थापित करने, ईरान के भीतर महिलाओं को अधिकार दिलाने, ईरान की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने, इन सब चीज़ों के लिए हमला कर रहे हैं। ये तो सोची समझी रणनीति है, आतंकवाद का हिस्सा है। प्रज्ञा जी, अगर आप कहीं वैमनस्य फैलाने के लिए, कहीं पर मारकाट करवाने के लिए आप प्रायोजित करते हैं लोगों को, दिस इज आतंकवाद। और क्या होता है आतंकवाद, और आतंकवाद की परिभाषा इस दुनिया में क्या है? किस तरीके में बदलती जा रही है दुनिया, और मुझे नहीं ये समझ में आता प्रज्ञा जी कि बाकी के मुल्क इसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के भीतर अमेरिका का इतना डाउनफॉल इससे पहले कभी आया। हमने इससे पहले ओबामा भी देखा, हमने इससे पहले बाइडन भी देखा, हमने इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी देखा, और हमने इससे पहले और तमाम सारे राष्ट्रपति देखे। लेकिन अमेरिका को ग्रेट अगेन जो बनाने आया ट्रंप, कि दोबारा अमेरिका, ऐसा लगा कि अमेरिका ग्रेट था ही नहीं, अमेरिका को जब ग्रेट अगेन बनाने के लिए आया तो इसने सबसे ज़्यादा सत्यानाश अमेरिका का किया। कहाँ ओबामा, आप एक तरफ देख लीजिए, ओबामा इज्जत दुनिया करती थी ओबामा का, पढ़े लिखे लोगों में ओबामा का नाम, और कहाँ ट्रंप, जिसकी कोई तुलना ही नहीं। और अमेरिका के भी लोग धन्य हैं जिसको दो दो बार चुन रहे हैं, उस आदमी को दो दो बार चुन रहे हैं जो गरिया आ रहा है, जो न जाने क्या क्या कर रहा है, जो न जाने क्या क्या कर रहा है। गाली तो बहुत छोटी बात है, सभी लोग देते हैं, कहीं ना कहीं देते ही हैं, कोई चोरी छुपे देता है, कोई कहीं देता है। ट्रंप ट्विटर पर दे रहा, चलो दुनिया का बादशाह है तो ट्विटर पर भी दे ले, कोई बात नहीं। लेकिन इतना
जोकरई, इतनी जोकरई तो प्रज्ञा जी जोकर भी नहीं कर पाता है, वो भी आधे एक घंटे का ही शो चलाता है अपना, 1-1.5 घंटे का ही जोकर वाला शो चला के बंद करना पड़ता है। यहाँ तो पिछले 5 साल जोकरई हुई, उसके बाद फिर जोकरई लगातार चल ही रही है और इसकी जोकरई के चक्कर में पूरी दुनिया के लोग इसमें पिस रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग। ईरान में लोग मर रहे हैं, इजराइल में लोग मर रहे हैं और ये पूरी वॉर लड़ने के लिए आया था, फ्री कराने के लिए, ये पूरी वॉर लड़ने के लिए आया था कि अगर ये लोग परमाणु बना लेंगे तो इजराइल के ऊपर खतरा रहेंगे। लेकिन अब पूरी वॉर घूम फिर कर किसकी आ गई है? ईरान और अमेरिका की। इजराइल कहाँ गया? ईरान और अमेरिका लड़ाई शुरू है। किससे बातचीत चलने के लिए या शर्तों के लिए, समर्थन के लिए बातचीत किसके बीच? ट्रंप और ईरान के बीच। तो ये इजराइल बीच का कौवा बना बैठा है, इजराइल से कोई बातचीत ही नहीं। जब युद्ध इजराइल से चल रहा है तो बातचीत भी उसी से होनी चाहिए, ट्रंप से बातचीत क्यों होनी चाहिए? हालांकि ईरान के डिप्लोमेट्स या ईरान के लोग इस बात को समझ रहे होंगे। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गंदगी भरा, क्या बदतमीजी भरा ट्वीट किया था प्रज्ञा जी इससे पहले। और यहाँ पर क्या लिखा है? बास्टर्ड लिखा है और फकिंग पता नहीं क्या क्या लिख के इसने दिया है। और मंगलवार की लास्ट एक डेट दी थी कि मंगलवार तक कुछ बड़ा करने वाले हैं। हाँ, और नहीं, एक चीज ये बोला था कि अल्लाह से प्रार्थना करो। ये देखिए लिखा है कि प्रेज टू बी अल्लाह। ईरानियों को कहा कि जस्ट वॉच, देखते जाओ, हम तुमको हेल में भेज देंगे, हाँ अल्लाह से प्रे करो। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, इंडीड अल्लाह इन विदेश, अल्लाह हमारे साथ में है। तो ये आज की तारीख में प्रज्ञा जी मात पर मात मिल रही है, हार पर हार मिल रही है, हर जगह पीटे जा रहे हैं, जहाज गिराए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग ईरान के भीतर, कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, वो बात अलग है कि आप कहेंगे मार तो रहे हैं, इतने बम गिरा तो रहे हैं। अब जब युद्ध हो रहा है तो बम तो गिरेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल्स पर गिरा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर गिरा रहे हैं, पुलों पर गिरा रहे हैं। लेकिन जिससे लड़ना चाहिए अमेरिकियों को, उनसे तो लड़ के पार नहीं पा रहे, उनसे तो होर्मुज नहीं खुलवा पा रहे, उनसे तो नहीं जीत पा रहे। वो लोग तो गिरा रहे, 4-4, 5-5 विमान एक दिन में गिरा रहे। वो लोग तो आपको यूएई में भी पीट रहे, आपको सऊदी में भी पीट रहे, आपको दुबई में भी पीट रहे, आपको बहरीन में भी पीट रहे, कुवैत में भी पीट रहे, जहां आप हैं वहां आपको पीट रहे। तो ईरान की मिलिट्री से तो आप नहीं लड़ पा रहे, बस आप ईरान के भीतर बॉम्ब बरसा रहे हैं। कहाँ? स्कूलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, मेडिकल कॉलेजों के ऊपर, मिनाब में बच्चियों के स्कूल के ऊपर, आम लोगों के ऊपर। बशर्ते ईरान चोट खा रहा है, बहुत सारे लोग ईरान के भीतर लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा है। किसी भी हाल में ऐसा लग ही नहीं रहा कि ईरान आपके सामने घुटने टेके। इवन ईरान आज अपर पोजीशन में है और ईरान इस बात को कहता है युद्ध को ख़त्म हम करेंगे, युद्ध हमारे हिसाब से ख़त्म होगा, तुम्हारे हिसाब से ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका कई बार इस युद्ध से भागने की कोशिश किया, कई बार कि हम जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, छोड़ो, जा रहे हैं, अब नहीं मारेंगे, अब हम छोड़ देंगे, हम हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में छोड़ देंगे। लेकिन पूरा कंट्रोल, इस युद्ध का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है। और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें बीच में कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है और शायद जो है 48 घंटे में या फिर 2-4 दिन में युद्ध जो है ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं आज रात के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। ईरान ने फिर से क्लियर किया है कि चाहे पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, मध्यस्थता के लिए थैंक यू, या और देश मध्यस्थता कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, लेकिन युद्ध तभी ख़त्म होगा जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। बिल्कुल, जब ये युद्ध पूरी तरह से खत्म होगा। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी तरह का टेम्परेरी सीज फायर हम मंजूर नहीं करेंगे। अगर ये युद्ध खत्म होगा तो भविष्य में भी कभी युद्ध ना थोपा जाए ईरान के ऊपर, इस गारंटी के साथ खत्म होगा। और दोस्तों, किस तरीके से आज इनका यूएस का त्रिपोली युद्धपोत वापस हिंद महासागर में जाकर खड़ा होगा और कैसे हमला किया ईरान ने उसके ऊपर, आज हम उस पर बात कर रहे थे। और फिलहाल ईरान अभी भी लगातार हमले कर रहा है। जिस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर और तमाम अलग अलग रीजन्स पर ईरान के चालू है। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। तमाम नए अपडेट्स के लिए और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहा जा रहा है कि आज रात 8 बजे ट्रंप अपनी अमेरिका की जनता के सामने मुखातिब होने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लाएंगे, ये अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि ईरान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, ये तो तय है। चलते हैं, नमस्कार।